प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर उसमें एक सिंगल स्लाइडर होगा या पिछले 3-4 दिनों से क्या घमासान बारिश हो रही है और थैंक गॉड आज बारिश नहीं हो रही है। आज मैं जा रहा हूँ मेरे डोमिनर का नया लेग गार्ड लगाने को फ्रॉम PS कस्टम्स। तो अभी अच्छा है कि थोड़ी बारिश थोड़ी कम है, थोड़ा एक्सपोजर, हाँ अभी मतलब बारिश तो नहीं है, बट जल्दी जल्दी अपन चलते हैं वहाँ पे, फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसका फिटिंग हुआ, क्या हुआ, कितने का हुआ। तो एंड तक ज़रूर देखना। मोटो व्लॉगिंग का सेटअप करना बाकी है, ये हमारे मोटो व्लॉगिंग सेटअप जो पिछला वीडियो है वो देख लेना। तो अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, DSLR नहीं ले रहा हूँ बिकॉज फिर बारिश आ जाएगी और फिर पूरा हॉश पॉश हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल चलते हैं मोटो व्लॉगिंग की ओर, वगैरह दिखा देता हूँ एक बार और इसको कर लेता हूँ सेटअप मेरे हेलमेट पे और मिलते हैं बाइक पे। चलो ये अपना रेनकोट, अगर बारिश आई कोई तो रेनकोट पहन लूँगा। हाँ सही है ये नेट बहुत काम का है। चलो कोल्ड स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि अगर बारिश आएगी तो फिर बैंड बच जाएगी मेरी। चलो मेरे घर से कुछ थोड़ा ही दूर है, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे नेक्सॉन EV बहुत मस्त गाड़ी है, मैंने 2-3 वीडियोस देखे बहुत सारे लोगों के, तो एवरीबडी इज प्रेजिंग EV बहुत अच्छी है। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आपके पास EV गाड़ी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, तो मुझे भी लेनी है। तो आई विल प्रोबेबली सी अगर मेरे बजट में बैठ रही है। वैसे तो कुछ 11 लाख की ऑन रोड है बॉम्बे में, 11-11.5 लाख की। ये जो PS कस्टम्स वाला जो है मुझे फेसबुक से मिला और फिर मैंने उसको बात किया, तो इट हैपन टू बी लाइक वो खाली मेरे घर से कुछ 5-10 मिनट की दूरी पे रह रहा है। तो उसका खुद का एक वर्कशॉप है। फिर मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ देखने को। उसके पास देखने को गया तो उसके पास रॉ था वो पूरा मटेरियल। तो उसने बोला कि सर आप ले लो ये वाला, एक ही पीस मेरे पास बचा हुआ है। तो फिर मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। तो वो कुछ पाउडर कोटिंग और वो सब कराने वाला है। तो 2-3 दिन से तो सॉलिड बारिश हो रही है बॉम्बे में। तो फिर मैंने बोला मैं आता हूँ 1-2 दिन में, जैसी बारिश कम होगी वैसे। तो ये सब छोटी छोटी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि अगर सितंबर-अक्टूबर में अगर हमको ट्रिप करनी है कहीं पे, मुझे और पार्थवी को, तो फिर बाइक तो जरा टकाटक होनी चाहिए और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है मुझे। तो यही सीन है कि बाइकिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी या पैशन बोल लो, पर ठीक है यार, अभी चलो कोई नहीं, अगर करना है तो करना है और क्या। कोई और चीज़ में कटौती कर लेंगे, पैशन को तो एक बार ही जीना है, एक ही बार करना है। ये भी मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, ये जो लेग गार्ड है वो। तो ये वाला जो है मेरा लेग गार्ड, ये तो कंपनी फिटेड है, एकदम फालतू है ये। तो उससे अच्छा वाला जो लेग गार्ड है वो मतलब जाना से भी एक्सपेंसिव है ये। तो मैं सोच रहा था जाना का ले लूँ, सह्याद्री का ले लूँ, कौन सा लूँ। बट देन दिस गाय इज़ क्लोजर टू माई हाउस, वो फिटिंग भी करके देगा तो मगजमारी नहीं करता। और अपनी डोमिनर, अपनी बगीरा मस्त काम कर रही है, अच्छा चल रही है। वैसे इसको ज़्यादा चलाता नहीं रहा हूँ, बट मज़ा आता है इसको चलाने में, मज़ा, सेटिस्फाई हो रहा हूँ मैं। यहाँ पे कहीं पे है अंदर इसका, आई होप इज़ देयर, क्योंकि मैंने जब भी उसको कॉल किया था तो वो बोल रहा है कि मैं बाहर हूँ, पर तू पहुँच जाना अपने टाइम पे
और फिर मेरा वो फिटर आएगा, वो टेक्नीशियन आएगा, वो फिट करके दे देगा देखो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। काफ़ी अंदर है। अरे बाप रे क्या सीन है। ये जो काई जमी हुई रहती है ना, चलो ये रहा, पार्थ इज देयर, गुड, अच्छी बात है। तो ये है पूरा मेरा PS कस्टम का पूरा गार्ड, कुछ 2 किलो के आसपास का कुछ है ये, और काफ़ी सही लग रहा है। इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, पाउडर कोटिंग अच्छा किया है, 6-8 महीने का कुछ वारंटी दे रहा है कलर पाउडर कोटिंग पे, तो ये सही दिख रहा है। सो वो अभी फिटिंग चल रहा है अपना, और यहाँ पे पूरा उसका वर्कशॉप है, उसका पूरा कारखाना है। तो वहाँ पे यार बहुत ज़ोर ज़ोर से रेडियो चल रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। आपने अगर पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो देखा तो बहुत सही है। और 2.5 किलो के एक साथ का, मतलब एक साइड का उसका क्या बोलते हैं, लेग गार्ड है, तो सॉरी शब्द नहीं मिल रहे। तो 2.5 किलो का एक साइड का है, तो सब मिला के कुछ 4 किलो के आसपास का कुछ है। बहुत ही मस्त दिख रहा है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, और PS कस्टम्स के नाम का है ये। चारकोप गांव के आसपास है। आप गूगल में टाइप करोगे, मैं लिंक छोड़ दूंगा। पार्थ है ये बंदे का नाम। FZ के लिए सबसे टॉप नंबर का है ये। वो बोल रहा है कि मेरा सब जगह पे इंपोर्ट होता है, तो अभी पार्थ गया है बाइक का राउंड लेने को, अभी आएगा वो थोड़ी देर में। तो FZ का कोई भी चीज़ चाहिए आपको, लेग गार्ड वगैरह जो भी है, डोमिनर का वो खुद बनाता है उसके अंदर। इसके यहाँ पे ये पीछे कारखाना है उसका, तो कारखाने में वो अपना पूरा असेंबली वगैरह करता है, खुद ही R&D करता है, खुद ही करता है। तो उसका खुद का भी FZ था, उसने चला के दिखाया, मुझे घिरा के दिखाया, और इंस्टाग्राम का उसका वीडियोस भी है, तो वो इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बंदा तो अच्छा है, देखो भाई, एक बार गिरेंगे और एक ही बार जो होगा वो होगा, तो अच्छे से अच्छा गार्ड लगाना ज़रूरी है। तो अभी वो बंदा गया है ज़रा राउंड वाउंड मारने को, तो जैसे आएगा तो पता चलेगा यहाँ से। तो सॉरी, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, वरना कभी भी बारिश आएगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो अच्छा है ये बंदा। मैं यूजुअली जल्दी किसी पे विश्वास करता नहीं हूँ, मतलब इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी टू बाय समथिंग फ्रॉम अ गुड गाय, एंड स्पेशली दीज थिंग्स विच एक्चुअली अफेक्ट्स आर बाइक और वट एवर। तो फिर मैंने इससे बात किया, सो ही अश्योर्ड मी कि अगर एक साइड का भी गिरेगा, टूटेगा ना, तो मेरे पास पूरा उसका कारखाना है, तो ही विल मेक इट फॉर मी। तो इसकी वजह से मैंने लिया। अगर मैं समझो कि भगवान ना करे मेरी बाइक गिर गई और एक साइड का वो बेंड हो गया, फिर वापस से मुझे पूरा का पूरा सेट मंगवाना पड़ेगा। यहाँ पे उसने बोला कि मैं एक भी होगा ना तो भी मैं आपको करके दूंगा, स्लाइडर होगा, कुछ भी अगर एक साइड का भी गया होगा ना, आई विल रीफिक्स इट फॉर यू। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो यस मिस्टर पार्थ, यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट दिस? तो मेरा एक्चुअली मेजरली PS कस्टम्स को लोग बाग इसलिए जानते हैं कि हम लोग FZ के सारे मॉडल्स के लिए, यामा की सारी बाइक्स के लिए हम लोग गार्ड्स बनाते हैं, R15 के लिए नहीं बनाते। तो हम लोग वो भी मे बी फ्यूचर में बनाने वाले हैं। तो डोमिनर के लिए ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट्स में गार्ड अवेलेबल है, बट हम लोग ने एक और गार्ड बनाया है। और इसके पीछे हम लोग का एक्चुअली FZ25 के सक्सेस के पीछे राज क्या था कि हम लोग जो है ना हमेशा टैंक, रेडिएटर, इंजन और लेग गार्ड, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके कि वो जब गाड़ी फॉल हो तो वो सारी चीज़ें भी बच जाए, तो उस हिसाब से हम लोग गार्ड बनाते हैं। नॉर्मली आपको गार्ड कोई मिलेगा या सिर्फ रेडिएटर प्रोटेक्ट कर रहा है, या सिर्फ उसमें एक सिंगल स्लाइडर होगा, या उसमें थर्ड सपोर्ट नहीं होगा। अभी इसके अंदर हमारे गार्ड के अंदर प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये 3 माउंटिंग पॉइंट पे सबसे पहले तो एक तो यहाँ पर ऊपर लगा है जो मेन केसिंग के ऊपर दिया है, दूसरा यहाँ पर है नीचे, और तीसरा हम लोग ने यहाँ पर दिया है फुट रेस्ट के पास आपके। तो ये 3 माउंटिंग पॉइंट है, तो जैसे ही इम्पैक्ट लगेगा ना तो ये गार्ड को बेंड नहीं होने देगा। तो जब ये गार्ड को नहीं बेंड होने देगा तो उससे क्या होगा कि गार्ड मुड़ने का और टूटने का चांसेस नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ने इसके रेडिएटर के आगे से या रेडिएटर के आसपास से कोई भी हम लोग ने माउंटिंग पॉइंट नहीं दिया है। नॉर्मली क्या होता है, जब रेडिएटर के आगे से आप माउंटिंग पॉइंट देते हो, कितना भी हैवी गार्ड हो, अगर इम्पैक्ट आता है जोर से तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं रेडिएटर पे भी इम्पैक्ट करता है।
तो हम लोग ने रेडिएटर के आजू बाजू में से या सामने से कोई भी कनेक्टिंग नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली हम लोग का जो भी कनेक्टिंग है वो दोनों इधर साइड से, यहीं पे सिर्फ 3 माउंटिंग पॉइंट है। और कैसा होता है, हम लोग का अगर गार्ड गिरा, आपकी गाड़ी गिरती है, कुछ होता है, तो आपका सारा इम्पैक्ट आता है यहाँ पर स्लाइडर्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्लाइडर्स भी आपको चेंज करके देते हैं। अभी जो रिसेंट का रेट चल रहा है वो 600 के 2 पीसेस का चल रहा है। बाकी आप जब भी बाद में आप पूछेंगे, मे बी रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं। और इसका मेन प्लस पॉइंट क्या है कि आपका रेडिएटर यहाँ से बचा हुआ है, आपका टैंक पूरा बचा हुआ है, और आपका इंजन तो एनीवेज ये कवर के अंदर ही है, तो इंजन के ऊपर डायरेक्टली कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और ये आपके लेग गार्ड का भी काम करेगा। ये दोनों स्लाइडर है, आपका पैर उसके अंदर ही रहेगा, तो जब गाड़ी गिरेगा तो आपका पैर अंदर ही है, आपका पैर सेफ है। और ये हैंडल से बाहर भी नहीं है, तो लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आरटीओ भी इसके ऊपर चालान नहीं काट सकता है। लाइट्स लगाने के लिए आपको यहाँ पे है माउंटिंग पॉइंट्स, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोग ने एक्चुअली वो जेरी कैन के लिए माउंट दिया है, जो लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं वो लोग जेरी कैन इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट विलिस भाई। जाओ आप जितनी भी लॉन्ग राइड करो, कोई टेंशन नहीं है, आपने गार्ड लगा लिया है, अभी कुछ भी गाड़ी को फुल सेफ्टी है गाड़ी पे। सुपर। और ये कितने का मुझे पड़ा? 5000। 5000। मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा? नहीं सिर्फ 5000। लोगों को कोई डिस्काउंट मिलेगा? कोई डिस्काउंट नहीं है, प्राइजेस और बढ़ने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद से रेट 30% हाइक हो गया है रॉ मटेरियल पे, तो हम लोग जल्दी रेट्स बढ़ाने वाले हैं। तो जो वीडियो देख रहे हैं, 5000 अभी का प्राइस है जुलाई का। बाद में पता नहीं कितना इंक्रीज होगा, आप लोग वीडियो कब देखेंगे। तो अभी का प्राइस 5000 है। आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम आईडी मेरा विलिस भाई अटैच कर देंगे, मोबाइल नंबर अटैच कर देंगे। नॉर्मली फोन कभी नहीं उठा तो आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे जिससे जल्दी होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। परफेक्ट, सुपर। तो ये पूरा था डिस्क्रिप्शन पार्थ भाई के पास। और गोरेगांव, सॉरी मेरे गोरेगांव ही आ रहा है, सॉरी कांदीवली चारकोप गांव, उसका भी मैं आपको गूगल मैप्स में, हाँ गूगल मैप्स में आपको मिल जाएगा, और मैं लिंक भी छोड़ दूंगा। ही इज अ गुड गाय, ही रिसर्चेस ऑल बाय हिमसेल्फ, ही डेवलप्स। हम लोग ने ड्रॉप टेस्ट भी करा है। हाँ। हम लोग ने ड्रॉप टेस्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट फाइनलाइज करा है। 3-4 प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, उसके बाद फाइनल ये प्रोडक्ट निकाला है टेस्टिंग्स के बाद। सही है। तो यही है कि मतलब इसके भरोसे ही, मतलब ही वॉज वेरी कन्विंसिंग। और जैसे मैंने बोला, आई एम वेरी चूजी एंड पिकी ऑन बाइंग थिंग्स फ्रॉम पीपल, बट ही रियली कन्विंस्ड मी। अच्छा था, तो मैंने 1 मिनट में डन कर लिया। एक ही बार आया, देखा, बात किया, डन, 1 एंड फाइनल। और ये कुछ अपनी बगीरा ऐसी कुछ दिख रही है। सो बाय द वे, मैंने मेरी बाइक का नाम बगीरा रखा है बिकॉज इट इज़ ब्लैक। एंड उसका एक वीडियो भी है जिससे उसका दीवार पे उसका पूरा ना शेर का ऐसा वो दिखता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो ये कुछ अच्छा लग रहा है अभी ये। तो चलो फटाफट चलते, थोड़ा मैं भी टेस्ट राइड ले लूँ इसका। एंड मिलते हैं फिर, घर पे मिलते हैं आपको। चलो बढ़िया है। चलो बॉस, ये तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। देखो ये मस्त है ये। तो अभी ये प्रकाश के पास जाऊंगा और ये लाइट का कुछ अंदर का इधर तो भी सेट कर लूँगा, तो ये सही चलने लगेगी। और अपना ये मस्त एकदम थोड़ा माचो लग रहा है, चलने में दिखने में अच्छा लग रहा है ये। इफ़ यू कैन सी फ्रॉम दिस एंगल, तो इसको मैं रोक के एक जगह पे रोक के मैं वो भी दिखा देता हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम लोग खाना खा रहे हैं और बाइक तो एकदम मस्त दिख रही है बगीरा अपनी। और खाना खा ले। उत्तपा बनाया, वेरी टेस्टी उत्तपा। हाँ, एक और चीज़, मैंने ब्लूटूथ मंगवाया है, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेता हूँ और कि व्हाट इज़ इट। खा ले, चाट ले सॉस, है ना, टमाटो केचप सॉस चाटना कितना मज़ा आता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। यस, तो इसका एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है बोल्ट FreePods Pro। तो ये कुछ 3,500-4 हज़ार या क्या है उसका MRP, कुछ 5,999 है और मुझे कुछ 1,200 रुपये का पड़ा। सो क्विक चार्ज वाला है ये। और हाँ, वही डेटा केबल है और थोड़े ईयर पीसेस है और बढ़िया है, ब्लैक कलर में है। तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया मैंने और जैसे मंगवाया ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया।
सो एक्चुअली ये मैंने पार्सल के लिए मंगवाया, सो इट लुक्स वेरी नाइस। और यहाँ पे अगर आप देखो इसकी लाइट जल रही है, कुछ ब्लैक कलर का है ये ऐसा, एंड क्विक चार्जिंग है और नॉइस कैंसलेशन भी है इस पे, ड्यूअल माइक है, तो इसको यूज़ करूँगा तो पता चलेगा। मेन तो क्या है कि ये कान में ऐसे टिकना चाहिए, तो ये अभी फ़िलहाल के लिए तो अच्छा है, पर इसका मैं रिव्यू आपको यूज़ करने के बाद करूँगा अगले वीडियो में। तो बने रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड येस, माय बगीरा इज़ लुकिंग वेरी नाइस, और ये भी अच्छा है। तो ये पारसी तो अभी यूज़ कर लेना, ठीक है। मुझे लगा डायमंड रिंग बनवाई उसने। डायमंड रिंग, हाँ लॉकडाउन में डायमंड रिंग। तू सॉस चाट। डायमंड रिंग चाहिए उसको। और डब्बे में ऐसे लगा एकदम प्रेजेंटेबल, कुछ अंदर से निकलेगा डायमंड। हाँ है ना, काला वाला, ये काले कलर के 2 इयररिंग्स है तेरे लिए। सबके साथ बात कर सकती है इसके साथ तू, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी आर अ कपल एंड बाइक को मैं तैयार कर रहा हूँ सो दैट वी गो आउट पोस्ट आर वैक्सीनेशन। यस, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास बाइक पे ही जाएंगे, तो बाइक को पूरा रेडी कर रहा हूँ। हाँ, और अभी पैंट्स लेना बाकी है, लाइक राइडिंग गियर का पैंट हम लोग दोनों के लिए, तो वो एक बड़ा खर्चा है। तो 7-8 हज़ार रुपये का एक पैंट आएगा, तो 16 हज़ार। तो जैकेट 5-5 हज़ार का आया, 6 हज़ार का, और राइडिंग पैंट तो समझो ना 15-15 हज़ार, 30,000 तो हमने खाली राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट किया। बट येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सेफ्टी है। तो यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो बेच देंगे या देखेंगे, लेट्स सी। सो यू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। चलो बाय।